नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर स्पेशलिस्ट विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट और पेट के संबंधित बीमारी के जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का टॉपिक गॉल ब्लैडर से संबंधित है। गॉल ब्लैडर में स्टोन होना यह एक आम तकलीफ बन चुकी है। आए दिन हम गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट्स देखते हैं। आज हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में जानकारी लेंगे। पहले हम जानते हैं कि गॉल ब्लैडर चीज़ क्या है, गॉल ब्लैडर होता क्या है। गॉल ब्लैडर डाइजेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गॉल ब्लैडर एक बैंगन जैसा ऑर्गन रहता है जो कि लीवर यकृत के नीचे रहता है। लीवर में बाइल तैयार होता है जिसे हम डाइजेस्टिव जूस भी कह सकते हैं। ये बाइल लीवर से अलग अलग छोटी छोटी नलियाँ जिसे बाइल डक्ट कहा जाता है उससे होके गॉल ब्लैडर में जमा होता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना फूड पाइप जिसे हम खाने की नली बोलते हैं, अन्न नलिका बोलते हैं, वहाँ से स्टमक में जाता है। स्टमक में एसिड के साथ घुल मिलता है, वहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है तो यहाँ से एक सिग्नल गॉल ब्लैडर को जाता है और गॉल ब्लैडर जो जमा हुआ बाइल है उसको पंप करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए उसको हेल्प करता है। इसी वक्त एक और सिग्नल पैनक्रियाज नाम के स्वादुपिंड नाम के ऑर्गन को जाता है, वहाँ से भी डाइजेस्टिव जूसेस इंटेस्टाइन में आके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन होते क्यों हैं, ये काफ़ी पेशेंट हमें क्वेश्चन पूछते हैं। कोई एक रीज़न नहीं है गॉल ब्लैडर स्टोन तैयार होने का। अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो जैसे हम मिट्टी पानी में मिला देते हैं और कुछ देर के लिए उसको वैसे ही रखा जाए तो वो मिट्टी नीचे जम जाती है, इसी तरह से कुछ गॉल ब्लैडर के स्टोन्स फॉर्म होते हैं। जनरली ये स्टोन्स नॉर्थ इंडियन लोगों में काफ़ी पाया जाता है। फीमेल्स में, औरतों में ये स्टोन्स का प्रमाण पुरुषों से अधिक है। जनरली मिडल एज्ड थोड़ा फैटी फीमेल्स में ये प्रमाण थोड़ा ज़्यादा रहता है। जिन लोगों का रैपिड वेट लॉस होता है या तो फिर वेट लॉस का ऑपरेशन होता है और उसके बाद रैपिड वेट लॉस होता है, उन लोगों में भी गॉल स्टोन्स ज़्यादा पाए जाते हैं। खून के संबंधित कुछ बीमारियां रहती है जिसमें खून में रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं फास्ट, उन लोगों में भी गॉल ब्लैडर के स्टोन ज़्यादा पाए जाते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन जेनेटिक भी रह सकते हैं। अराउंड 5 to 10% फैमिली में गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं। अगर घर में मम्मी पापा को है तो बच्चों को ये स्टोन रह सकते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम्स क्या होते हैं? गॉल ब्लैडर जब बाइल पंप करता है खाना इंटेस्टाइन में आने के बाद, तब उसमें जमे हुए स्टोन्स ये तो गॉल ब्लैडर के नेक के उधर फंस सकते हैं या बाइल डक्ट जो कि गॉल ब्लैडर में जो बाइल है वो इंटेस्टाइन में लाता है उस डक्ट में फंस सकते हैं, या तो जहाँ पे बाइल डक्ट और पैनक्रियाज स्वादुपिंड का डक्ट ज्वाइन होकर इंटेस्टाइन में ओपन होता है उस जंक्शन पे फंस सकते हैं। इसके डिपेंड अपॉन पेशेंट को सिम्टम होते हैं। इसको सबसे इम्पोर्टेंट बिलियरी कोलिक कहा जाता है, जिसमें पेट के ऊपरी हिस्से में या राइट साइड में दर्द होता है। जनरली ये दर्द 10 मिनट्स to 3 आवर्स के लिए होता है। मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का पेन रहता है ये। कभी कभी यह पेन ऊपर होके पीछे पीठ में भी जाता है। साथ में उल्टी भी बहुत लोगों को होती है। अगर ये पैनक्रियाज या स्वादुपिंड और बाइल डक्ट इसके जंक्शन पे फंसा है तो पैनक्रियाटाइटिस का पेन होता है जो कि काफ़ी सीवियर और कंटिन्यूअस होता है। बहुत बार पेशेंट को एडमिट ही होना पड़ता है। अगर बाइल डक्ट में स्टोन फंसता है और उसके वजह से पेन तो होता ही है बट साथ में आंखें पीली भी हो सकती है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स को ट्रीट कैसे किया जाता है? अलग अलग सिनारियों में अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। सबसे पहले अगर गॉल ब्लैडर में सिंगल स्टोन है जो कि लेस देन 5 मिलीमीटर है और पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है तो हम उसे मेडिसिन कोर्स देते हैं 3 to 6 मंथ का, और हम उसके बाद सोनोग्राफी करके देखते हैं वो गॉल ब्लैडर स्टोन पिघल के चला गया कि नहीं। दूसरा सिनारियो है पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम आए, जैसे कि पेन हुआ है या पैनक्रेटाइटिस हुआ है या गॉल ब्लैडर में कोई पस जमा हुआ है या लीवर में इन्फेक्शन गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से फैला है,
तो उसमें सर्जरी एडवाइस किया जाता है, सर्जरी करना ज़रूरी होता है। तीसरा सिचुएशन है कि गॉल ब्लैडर में बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन्स हैं बट पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, सोनोग्राफी में डिटेक्ट हुआ है। ऐसे कंडीशन में अगर यंग एज है, लेस देन 45 या 50 एज है, तो जनरली हम सर्जरी एडवाइस करते हैं, बिकॉज ये स्टोन आगे जाके गॉल ब्लैडर का तकलीफ देने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर यही सोनोग्राफी रिपोर्ट कोई ओल्ड एज लेके आता है, जिनका एज 70 है, 70 प्लस है, तो हम पेशेंट के साथ डिस्कस करके सर्जरी वर्सेस वेट एंड वॉच का ऑप्शन डिसाइड करते हैं। चौथा सिनारियो होता है जब गॉल ब्लैडर में सिंगल स्टोन है बट काफ़ी बड़ा है, जैसे कि 2 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। ऐसे सिचुएशन में जनरली वी एडवाइस सर्जरी, बिकॉज गॉल ब्लैडर के इस बड़े स्टोन के कारण गॉल ब्लैडर आजू बाजू के ऑर्गन्स को बार बार माइल्ड इन्फ्लामेशन होके चिपक जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और फ्यूचर में ऑपरेशन रिलेटेड रिस्क काफ़ी बढ़ते हैं। ऑपरेशन के बाद क्या प्रिकॉशन होने चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारे लोगों को इसमें काफ़ी शंकाएं रहती है। ऑपरेशन के बाद जनरली 1 महीने में दवाई कम कम करके हम बंद करते हैं। ऑपरेशन के बाद फर्स्ट मंथ में पेशेंट को सॉफ्ट ब्लैंड डाइट खाने को बोला जाता है, जो कि 1 महीने बाद धीरे धीरे वो नॉर्मल डाइट पे आ सकते हैं। बहुत सारे मिथ है गॉल ब्लैडर ऑपरेशन को लेके। सबसे पहला, गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को इंडाइजेशन होता है, उनका डाइजेशन बराबर नहीं होता है। ये शंका गलत है। लेस देन 5%, मतलब 5% से भी कम लोगों को गॉल ब्लैडर से ऑपरेशन के बाद माइल्ड इंडाइजेशन तकलीफ होता है। मेजॉरिटी लोगों को डाइजेशन रिलेटेड कोई भी इश्यू ऑपरेशन के बाद नहीं आता है। दूसरा मिथ है कि ब्लोटिंग और एसिडिटी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होने के बाद भी नहीं गई। जनरली एसिडिटी और ब्लोटिंग गॉल ब्लैडर स्टोन के वजह से नहीं होती है, वो स्टमक और इंटेस्टाइन के इन्फ्लामेशन या समस्या के वजह से होती है। इसलिए अगर पेन नहीं है तो गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के बाद ब्लोटिंग या एसिडिटी नहीं जाती है, तो वो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती है। बहुत बार पेशेंट गॉल ब्लैडर के तकलीफ को नज़रअंदाज करते हैं और जितना मैंने पाया ये नज़रअंदाज करने के रीज़न्स, कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न्स मैं बताता हूँ। फर्स्ट, गॉल ब्लैडर का पेन आता है तो आधे घंटे या 3-4 आवर्स में वो चला जाता है। जब पेन चला जाता है तो पेशेंट एकदम पहले जैसा होता है, तो उनको लगता है कि ये एसिडिटी के वजह से है, ये गैस के वजह से है, इसलिए पेशेंट गॉल ब्लैडर पेन को निगलेक्ट करता है। भले ही वो बार बार आए, उनका यही मानना रहता है कि ये एसिडिटी के वजह से है। वो एसिडिटी की गोली लेते हैं, कुछ अजवाइन वाटर लेते हैं, कुछ जीरा वाटर लेते हैं। तो बहुत बार इस वजह से, बिकॉज ऑफ एपिसोडिक नेचर ऑफ पेन, पेशेंट बहुत बार गॉल ब्लैडर के समस्या को निगलेक्ट करता है और पता होने के बाद भी सर्जरी अवॉइड करता है, क्योंकि उसका दर्द 3 या 4 घंटे में निकल जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको बार बार पेट के ऊपरी हिस्से में मॉडरेट इंटेंसिटी का भी अगर दर्द हो रहा है तो अपना चेक करवाएं, गॉल ब्लैडर की समस्या है या नहीं, इसका निदान करवाएं और उसका इलाज करवाएं। नहीं तो ये गॉल ब्लैडर की समस्या जो एपिसोडिक है, वो एपिसोडिक ना रह के वो सीवियर गॉल ब्लैडर डिसीज़ में कन्वर्ट हो सकती है, या तो पैनक्रेटाइटिस हो सकता है जो कि सीवियर रहता है। बहुत बार पेशेंट को आईसीयू में काफ़ी दिन या कभी कभी महीनों तक रहना पड़ता है और पेशेंट को अननेसेसरी ट्रबल सहन करना पड़ सकता है। अंत में आपको मैं यह कहना चाहूँगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन माइल्ड या लक्षण विरहित रह सकते हैं, या तो सीवियर सिम्टम जिसमें पैनक्रेटाइटिस तक हो सकता है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या को निगलेक्ट ना करें, आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह लें और उसके हिसाब से उसका इलाज करवाएं। अगर इस विषय के बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको यह चैनल पसंद आया है तो कृपया आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।